हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट और क्या होता है हमारा मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब कह रहा है कि कॉस्ट पेड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करते समय में जो कॉस्ट लगता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। कहने का मतलब लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर ऑफ द सर्विस। इंटरप्रेन्योर का मतलब बिजनेसमैन, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि इट इंक्लूड्स वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ओनली, डज नॉट एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट। इसमें इंक्लूड क्या नहीं होगा? टैक्सेज नहीं इंक्लूड होगा। और मार्केट प्राइस जब आएगा ना तो क्या ऐड हो जाएगा? टैक्सेस ऐड हो जाएगा। जैसे मार्केट प्राइस में कह रहा था प्राइस विच इज द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड द मार्केट। मार्केट में जब बेचा जाता है तो टैक्स ऐड करके बेचा जाता है। मान लो कि आपने 10 रुपया कोई गुड्स बनाया तो 10 रुपए का बनाया, लेकिन बेचो कितना में? सर टैक्स ऐड करके। तो 10 रुपए जो हमारा था कॉस्ट था, तो फैक्टर कॉस्ट था, उसमें हम ऐड क्या कर दिए? टैक्स। क्या ऐड कर दिए? टैक्स। तो मार्केट प्राइस का मतलब क्या कह रहा है कि इट इंक्लूडेड इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूसिव सब्सिडी ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? छोड़ करके। छोड़ करके किसको? गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है। कहने का मतलब टैक्स में से माइनस कर दो किसको? सब्सिडी को। सब समझ में नहीं आया? देखो समझ में आएगा अभी। कहना क्या चाह रहा हूं कि फैक्टर कॉस्ट जब आपको पता है तो मार्केट प्राइस में माइनस कर दो किसको? इनडायरेक्ट टैक्स को। लेकिन आपको कोई सब्सिडी मिला है तो सब्सिडी को क्या कर दो? ये क्या कहलाएगा? फैक्टर कॉस्ट का। जैसे आप समझ सकते हैं कि एफसी से कहां जाना है जी? मार्केट प्राइस में जाना है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग? प्लस NIT। सर NIT क्या है? मतलब आप कहा जाए तो NIT का मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या करा दो? सब्सिडी को करा दो। क्या करा दो? सब्सिडी को करा दो। तो यहां निकल के आ गया। अब फैक्टर कॉस्ट से कहां जाएंगे? तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? NIT। समझ आ रहा है? तो फैक्टर कॉस्ट जो प्रोडक्शन करने में लगा कॉस्ट है क्या कराएगा? अब उस कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक चीज को ऐड कर दो किसको? NIT को। तो क्या निकल कर आ जाएगा? मान लो आपको मार्केट प्राइस दे रखा है, क्या दे रखा है, और पूछ रहा है कि फैक्टर कॉस्ट बताइए, तो उसमें से माइनस कर दो किसको? NIT को। क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे देखो रिलेशनशिप में मैंने यहाँ पे लिखा है कि फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस प्लस सब्सिडी। क्या लिखा है? प्लस प्लस। सही है। अच्छा यहाँ पे माइनस लगा रखा है ना, इसलिए माइनस प्लस माइनस हो गया ना। ठीक है जी। MP माइनस गलत है मुझे लग रहा है, गलत है मुझे लग रहा है। यहाँ पे माइनस ही होगा। ठीक है जी। क्या होगा यहाँ पे? सही तो है वो। माइनस माइनस प्लस अच्छा ब्रैकेट में रखा नहीं है। ब्रैकेट रखते तो माइनस आता। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्केट प्राइस इंक्लूड टैक्स। समझा दिया मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड होता है जी। और फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड फैक्टर इनकम, जैसे कि वेजेज, लेबर, ये सब क्या होगा हमारा? फैक्टर इनकम उसी को बोला है। अब कहता है डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। जो ऊपर पढ़ा है उसी को मैंने डिफरेंस में लिखा है कि कॉस्ट ऑफ प्राइस इन वेजेज, रेंट और इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे ये जो एफसी निकल गया ना वेजेज रेंट, सबको जोड़ने के बाद क्या जोड़ दो? नॉट इंक्लूडेड। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, यहाँ पे इंक्लूड होता है। सब्सिडी यहाँ पे इंक्लूड होता है और यहाँ पे नॉट। नेशनल इनकम यूज फॉर नेशनल इनकम, GDP और GSP, इसको यूज किया जाता है। फैक्टर कॉस्ट को यूज नहीं किया जाता है। NNPFC बोला ना अभी जी, तो यूज हो रहा है ना NNPFC, NNP। और मार्केट प्राइस को GDP बोलते हैं, इसलिए नेशनल इनकम के समय में। क्लियर है? फैक्टर कॉस्ट समझ में आया? मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है? फैक्टर इनकम ऐड होता है, और फैक्टर इनकम में ऐड कर देंगे हम क्या? नेट NIT को, तो हमारा क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस।